हेलो फ्रेंड्स, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ये खबर हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड एचसी अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। दरअसल राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर की थी और एक और याचिका पड़ी हुई थी इस मामले में। याचिका में कहा गया था कि चार धाम सहित 51 दूसरे तीर्थ स्थानों पर उत्तराखंड सरकार टेकओवर कर रही है और इस टेकओवर को चुनौती दी गई थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चार धाम्स एंड 51 अदर श्राइन्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड। इस एक्ट के अधीन एक बोर्ड बनाने की बात है और वो हम आगे समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। इस अधिनियम के तहत बोर्ड बनाकर टेकओवर करने को चुनौती दी गई थी और ये दावा किया गया था कि जो चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है वो असंवैधानिक है। अब इसमें चैलेंज किस बेस पर किया गया था? संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31A के उल्लंघन के आधार पर बोर्ड के अधिकारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तो अब इसमें डिसीजन आ गया है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने इस निर्णय में इस अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध माना है। अभी हाल ही में पद्मनाभ स्वामी वाला मंदिर का मामला जो था और अब ये एक मामला है, इसमें दो तरह से सवाल बन सकते हैं। पहला ये है कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी जानकारी हम लेंगे यहाँ पे। और दूसरा सवाल हो सकता है पॉलिटी रिलेटेड, तो उसको भी देखना होगा। तो आइए अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। उसके बाद हम देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31A कहते क्या हैं, किस आधार पर बोर्ड के अधिकारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, और फिर हम चार धाम के बारे में भी यहाँ जानेंगे। एक्चुअली दिसंबर 2019 में उत्तराखंड की विधानसभा ने चार धाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी और जनवरी 2020 में राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर किया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने विधेयक को सहमति दी तो अधिनियम बन गया। अब इस अधिनियम की धारा 22 पर विवाद है। ठीक है, धारा 22 क्या कहता है? धारा 22 में है चार धाम देवस्थानम से संबंधित सभी संपत्तियां जो कि सरकार, जिला पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम के अधिकार या अधीक्षण में है। यहां देखिए, पोजेशन और अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिला पंचायत, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब जो बॉडीज़ हैं इनके अधिकार या अधीक्षण में हैं, या किसी कंपनी, सोसाइटी, संगठन या किसी संस्था के अधिकार या अधीक्षण में हैं, उन सभी संपत्तियों का हस्तांतरण बोर्ड को हो जाएगा। इसके आगे धारा 22 के मुताबिक सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यक्ति में निहित संपत्तियां और संबंधित देयताएं, ये सब भी बोर्ड को हस्तांतरित हो जाएंगी। तो लायबिलिटीज़ की भी इसमें बात है और संपत्तियों की भी बात है। फिर धारा 22 में लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास अधिकार है कि बेहतर विकास के लिए धार्मिक देवस्थानम के आसपास की भूमि का अधिग्रहण करे, मतलब लैंड एक्वायर करने का भी अधिकार बोर्ड के पास है। अब याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में इस बात पर आपत्ति जताई कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तीर्थ स्थान से जुड़े मामलों में नियंत्रण के लिए पुजारी समुदाय को लूप में नहीं लिया गया, पुजारी समुदाय से परामर्श नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। इसी आधार पर कहा गया कि बोर्ड के पास जो शक्तियां हैं वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31A का उल्लंघन करती हैं। तो इस आधार पर याचिका में चैलेंज किया गया था। अब यहाँ सबसे पहले समझना होगा कि 14, 25, 26 और 31A संविधान की ये अनुच्छेद कहते क्या हैं। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 25 कह रहा है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 और 26 आप जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर भूल रहे हों तो फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, और अनुच्छेद 31A क्या कहता है? अनुच्छेद 31A है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति या सेविंग्स।
तो इसके मुताबिक अनुच्छेद 31A के मुताबिक ऐसी विधियां जो कुछ खास मकसद के लिए किसी संपदा के अर्जन के संबंध में बनाई गई हैं, उन्हें इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वे अनुच्छेद 14 या 19 के खिलाफ हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद में कुछ विशेष प्रावधान हालांकि किए गए हैं। अब हाई कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं उसके पहले जरा चार धाम देवस्थानम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से आपको मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तराखंड में हिंदू देवी देवताओं और पुण्य नदियों को समर्पित 4 तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड की बात हो रही है, इन्हें ही 4 धाम कहते हैं। ये सभी उत्तराखंड के गढ़वाल वाले इलाके में स्थित हैं। इनमें कौन कौन शामिल हैं 4 धाम में? यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम। यमुनोत्री धाम यमुना नदी को समर्पित है, नाम से ही समझ में आ रहा है। यह गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में है। 19वीं सदी में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि यमुनोत्री धाम को 19वीं सदी में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने बनवाया था। ठीक है, और ये यमुना नदी के उद्गम पर स्थित है। बंदरपुर चोटी इसी के पास है। गंगोत्री धाम के बारे में बात करते हैं। गंगोत्री धाम गंगा नदी को समर्पित तीर्थ स्थान है और इसे किसने बनवाया था? 18वीं सदी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया था। ये भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये सब आप जानते ही होंगे, यहाँ रिवाइज कर रहे हैं बस। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भगवान के लिए कौन सा मंदिर समर्पित है। तो बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। ठीक है, बद्रीनाथ शहर पंचबद्री मंदिरों का एक भाग है। तो पंचबद्री मंदिरों में इसके अलावा योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री भी शामिल हैं। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह मंदिर 3 भाग में बटा है। पहला है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप और तीसरा है सभा मंडप। दर्शन मंडप में धार्मिक गतिविधियां होती हैं और सभा मंडप में तीर्थयात्री इकट्ठा होते हैं। अब केदारनाथ धाम के बारे में जानते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित है और मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के पंच केदार और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे 8वीं सदी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। अब आइए समझते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। उच्च न्यायालय ने कहा 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड संवैधानिक रूप से वैध निकाय है। ठीक है, मंदिर की संपत्ति पर 4 धाम श्राइन का ही स्वामित्व होगा। इसमें आगे कहा गया है कि लेकिन 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का अधिकार मंदिर के संपत्ति के प्रशासन और प्रबंधन तक सीमित होगा। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। संवैधानिक रूप से वैध निकाय है, मंदिर की संपत्ति पर 4 धाम श्राइन का स्वामित्व होगा और 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का अधिकार मंदिर की संपत्ति के प्रशासन और प्रबंधन तक सीमित होगा। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड की शक्तियां मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती, इसीलिए याचिका खारिज की गई है। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है कि कोर्ट के मुताबिक धारा 22 के शब्दों शैल डिवॉल्व को डिवॉल्व ऑन द 4 धाम एंड शैल बी मेंटेन्ड बाय द बोर्ड पढ़ा जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिवॉल्व ऑन द 4 धाम एंड शैल बी मेंटेन्ड बाय द बोर्ड लिखा हुआ है। मस्ट बी रीड एज मे फर्दर एक्वायर लैंड को मे फर्दर एक्वायर लैंड ऑन बिहाफ ऑफ द 4 धाम पढ़ा जाएगा, यानी बोर्ड भूमि का अधिग्रहण 4 धाम के बिहाफ में करेगा। यहाँ जो सरकार के पक्ष में दलील दी गई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि सरकार ने कहा था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर केस, जिसका नाम है मार्तंड वर्मा बनाम केरल राज्य, इससे ये मामला अलग है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि त्रावणकोर का राज परिवार मंदिर का 1686 से लगातार प्रबंधन कर रहा है, लेकिन इस मामले में चीज़ें अलग हैं। बद्रीनाथ मंदिर मामले में प्रबंधन में 1899 से रुकावटें आती रहीं और तब के समय में कुमाऊं की हाईकोर्ट पीठ इसका प्रशासन देख रही थी। इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा जिसमें धार्मिक भावनाओं को किसी तरह से आहत नहीं किया गया है। बोर्ड ने केवल धर्मनिरपेक्ष प्रबंधन का अधिकार अपने हाथों में लिया है, जिसकी अनुमति सरकार को है।
तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे मामले के। क्विक न्यूज़ सेगमेंट में अगली खबर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।